Hello guys, welcome back to my channel Easy to Learn. So this is the part 10 of quadratic equations, nature of roots and exercise 4.4. So this is the last part of the quadratic equations जिसमें आज हम nature of roots को समझेंगे and exercise 4.4 सॉल्व करेंगे. सो इसमें आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो है नेचर ऑफ द रूट. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसेप्ट सीखा था एंड उसे सॉल्व करने के डिफरेंस जो मेथड होते हैं लाइक फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिस्क्रीमेंट, ये सब चीज़ें हमने समझी थी. तो आज एक छोटा सा टॉपिक हमारा कवर अप होगा, नेचर ऑफ रूट. सो इसमें हमें यहाँ पे समझना है नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, और वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है डिस्क्रीमेंट पर कि रूट्स का जो आपका नेचर है वो क्या होगा. ये डिपेंड करेगा डिस्क्रीमेंट पे. तो डिस्क्रीमेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के टाइम पे भी किया था. सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. तो इसके 3 टाइप्स हैं, क्योंकि ये डिस्क्रीमेंट जो हम फाइंड आउट करते हैं ये डिस्क्रीमेंट डिपेंड करता है कि अगर ग्रेटर दैन 0 आता है, अगर हम डिस्क्रीमेंट सॉल्व कर रहे हैं और वो 0 से ग्रेटर हो गया तो इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे. मतलब उस इक्वेशन के 2 रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर डिस्क्रीमेंट 0 आ जाता है तो यानी कि उस इक्वेशन के क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, लेकिन वो इक्वल होंगे, यानी कि वो सेम रूट्स ही देगा हमें. एंड अगर डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 आ जाता है द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, यानी कि उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे. दैट मीन्स उसके रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो ये 3 केसेस हमारे पास होते हैं जब हम लोग डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करते हैं, और उसी से ही हमें रूट्स के नेचर का पता चलता है कि वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दे रहा है या 2 इक्वल रियल रूट्स दे रहा है या फिर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो अब ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल हेयर. Sorry, this is the first question of the exercise 4.4. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इनके रियल रूट्स को फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इसका डिस्क्रीमेंट. डिस्क्रीमेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, -3. तो यहाँ पर आ जाएगा -3 होल स्क्वायर. 4 इंटू a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 2 एंड c क्या होता है 5. तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40. तो अगर हम 9 माइनस 40 करते हैं तो वो कितना आएगा -31. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्क्रीमेंट हमारा क्या आ रहा है, लेस देन 0. तो अगर डिस्क्रीमेंट हमारा लेस देन 0 आ रहा है दैट मीन्स इसके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, कि इसके रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसका डिस्क्रीमेंट हमारा क्या आ गया है, लेस देन 0 आ गया है. अब नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. अगेन हम यहाँ पे इसका डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करेंगे विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू क्या है, -4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4. सो -4 रूट 3 होल स्क्वायर इज 48 बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 होता है. 16 इंटू 3 कितना होता है 48. 12 4 ज़ा 48. यहाँ पे भी क्या आ गया 0. तो डिस्क्रीमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे. तो यानी कि रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो इक्वल हैं. तो इक्वल रूट्स फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर. फॉर्मूला अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. तो इस फॉर्मूला से हमें क्या करना है, इसके रियल रूट्स को फाइंड आउट करना है. सॉरी इसके इक्वल रूट्स को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे. सो x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, सॉरी b की वैल्यू है 4 रूट 3. तो यहाँ पर आ गया 4 रूट 3, यहाँ पर आएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस डिस्क्रीमेंट तो हमारा 0 आ गया, अपॉन में
ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ए की वैल्यू 3 है, तो 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 4√3/6, 4√3/6 आ गया। तो इसको आप कैंसिल कर लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू ये जाएगा 2 पर और ये जाएगा 3 पर, तो ये बन गया 2√3/3। इसको, और क्योंकि दोनों रूट सेम ही हैं तो सेकेंड रूट भी हमारा क्या आएगा, 2√3/3 ही आएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Equation is 2x square minus 6x plus 3 is equals to 0. Again discriminant, क्योंकि नेचर ऑफ द रूट्स आपको बताना तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। b की वैल्यू है 6 यहाँ पर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, 36, 4 8 3 24, तो यहाँ पर आ गया 12। अगेन 12 हमारा क्या है, 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब इसके रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट। सो अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड इट्स रूट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, नाउ पुट द वैल्यूज़, b की वैल्यू है 6, रूट d की है 12/4। सो ये तो हमने अभी इसके फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो फर्दर सॉल्व करके यहाँ पर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3/4, और सेकेंड आपका हो जाएगा 6 माइनस 2√3/4, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे 2 कॉमन लेके। तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 3 प्लस 3√3/4। सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 3 माइनस √3/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर और ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 पर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √3/2 एंड सेकेंड x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √3/2। सो दीज आर दी 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेट करते हुए होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। वी नो that if equation has equal roots, then discriminant will be equal to 0। उस केस में हम जानते हैं कि discriminant क्या होता है, 0 होता है। now discriminant है क्या, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, k, x का कोफिशिएंट होता है, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा k² माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, इसे 0 के इक्वल रखा हुआ है हमने, उसको सॉल्व करके k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो यानी कि वो इस इक्वेशन के क्या आ जाएंगे, इक्वल रूट्स। सो k² इज इक्वल्स टू 24। सो यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 24 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 24 इज प्लस माइनस अंडर रूट। सो दिस बिकम्स 24 का होता है 6 4 सा, तो 2√6 इसके रूट्स आ जाएंगे, तो यानी कि ये k की वैल्यू है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल रूट्स हैं। दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे। इसके बाद है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अगर आप फॉर्म देखते हैं तो हमें गिवन है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6। दैट मीन्स अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को यानी कि बाहर जो kx है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस बिकम्स kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को अगेन अब क्या दिया हुआ है कि इसके क्या है, 2 इक्वल रूट्स हैं।
2 इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रीमेंट क्या हो गया 0। डिस्क्रीमेंट क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -2k होल स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पे 4k कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स हम 4k को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं और k माइनस 6 को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। सो यहाँ से तो k की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से k की वैल्यू 6 आएगी, जिसे हम एक्सेप्ट करेंगे, पर इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। इस वैल्यू को हम रिजेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप k की वैल्यू 0 लेते हैं तो अगर आप उसे यहाँ पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये टर्म ही हट जाएगी। तो जब यहाँ पे ये 0 आ जाएगा तो उसका मतलब ये कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म ही नहीं रहेगी। तो दैट इज़ वाई हम k की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते हैं, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. So यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिज़ाइन कर सकते हैं जिसकी लेंथ क्या है ब्रेथ के ट्वाइस है, एरिया 800 है। अगर ऐसा है तो आपको उसकी लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड आउट करना होगा। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, हम देखेंगे कि पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसे सॉल्व करेंगे एंड लेट्स सी कि इसके पॉसिबल होगा या नहीं होगा। लेट द ब्रेथ बी x मीटर्स, यहाँ पे हमने ब्रेथ को x मीटर्स मान लिया है, तो लेंथ को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ट्वाइस इट्स ब्रेथ है तो दैट मीन्स इट बिकम्स 2x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है दैट इज 800 मीटर स्क्वायर। Now what is the area? That is length into breadth. Length is 2x, breadth is x is equals to 800. तो ये बन गया 2x square is equals to 800. This implies x square is equals to 400. So यहाँ से अभी हमने x square find किया है, अभी हमें x को find out करना है। So यहाँ पे लिखेंगे x square is equals to 400 है, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400 आ जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 20। तो x इज इक्वल्स टू -20 को तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का भी नेगेटिव तो नहीं हो सकते। तो यहाँ से ब्रेथ कितना आ जाएगा 20 मीटर। देन हम यहाँ से लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ हमें दिया हुआ है 2x, सो 2 इंटू 20 इज 40 मीटर। दिस इज द लेंथ and this is the breadth of the rectangular mango grove, यानी कि एक rectangular mango grove जो है वो possible है। So यहाँ से हमने इसको solve कर लिया है। So next question की तरफ चलते हैं और ये question हमसे क्या कहता है, is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age in years was 48. अगेन वो यही कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एजेस को डिटर्मिन करना है। क्या दिया हुआ है, दो फ्रेंड्स की एजेस का हमें सम दिया हुआ है दैट इज़ 20 ईयर्स एंड 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट क्या था 48। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, दो फ्रेंड्स है ना, तो फर्स्ट फ्रेंड की एज को हम x ईयर्स मान लेंगे। देन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज को हम 20 माइनस x लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की एजेस का सम 20 है, तो अगर उसमें एक फ्रेंड की एज x होगी तो दूसरे फ्रेंड की जो एज है वो 20 माइनस x होगी। ओके, अब वो क्या कहता है हमसे, अब वो कहता है कि 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी,
अगर उसकी आज की एज x है तो 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी, x माइनस 4 ईयर्स। इसी तरीके से हम सेकेंड फ्रेंड की निकाल लेंगे। सेकेंड फ्रेंड की एज क्या है 20 माइनस एक्स, तो उसमें 4 ईयर्स पीछे जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। तो अब इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है, इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट हमें गिवन है 48। ओके, तो 48 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नाउ x माइनस 4 इंटू 16 minus x is equals to 48. Now form the quadratic equation. Minus x square plus 16x minus 64 plus 4x is equals to 48. So इसे further solve करेंगे, plus 20x minus 64 minus 48 is equals to 0. So minus x square plus 20x minus 112 is equals to 0. This implies x square minus 20x plus 112 is equals to 0. तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सॉल्व भी करना होता है, तभी हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है तो वो तो हम अभी डिस्क्रिमिनेंट से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है 112, 20 का स्क्वायर हो गया 400 और ये हमारे पास आ गया 8448, जो कि सॉल्व करके आएगा -48 विच इज़ लेस देन 0। दैट मीन्स ये सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आपके रूट्स, जब आपका डिस्क्रीमेंट ही नेगेटिव आ गया, इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इज इट पॉसिबल to design a rectangular park with a perimeter of 80 and an area 400 meter square? If so, find its length and breadth. So यहाँ पे वो हमसे कह रहा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है, किस केस में, जिस केस में पेरीमीटर क्या है 80 है एंड एरिया क्या है 400 है और लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे लेंथ और ब्रेथ से ही। लेट द लेंथ बी x मीटर्स और इसी तरीके से ब्रेथ भी y मीटर्स। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर, तो यहाँ पे लेंगे पेरीमीटर विच इज 80 मीटर। What is the formula of the perimeter? That is 2 into L plus B is equals to 80. Length is x, breadth is y is equals to 80. This implies x plus y is equals to 40, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। So यहाँ से y की वैल्यू लेंगे जो कि आएगा 40 माइनस एक्स। क्योंकि अब हमें एरिया दिया हुआ है तो एरिया में हम इसे यूज़ करेंगे, तो जिससे कि हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया। सो एरिया क्या होता है, एरिया हमें गिवन भी है, तो एरिया कितना गिवन है यहाँ पे 400, तो एरिया इज 400, एरिया इज 400, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 400। व्हाट इज लेंथ, दैट इज x, व्हाट इज ब्रेथ, दैट इज 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। तो अब यहाँ से हमारी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इससे अब ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। अगर आपको दिख रहा है कि फैक्टराइजेशन आप सीधा यूज़ कर सकते हो तो इससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा और टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 20 और 20 मल्टीप्लाई करोगे 400 आएगा, ऐड करोगे 20 आएगा, तो -20x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ग्रुप कर देंगे इसको,
पहली ग्रुपिंग से x कॉमन लेंगे, दूसरी ग्रुपिंग से 20 कॉमन लेंगे, सो x माइनस 20 एंड x माइनस 20। तो यहाँ पे दोनों x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो हमें फाइंड आउट करना था लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे। सो हम देख सकते हैं कि x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू दोनों ही केसेस में 20 ही आ रहा है। दैट मीन्स लेंथ तो आपका 20 मीटर्स आ गया। जो ब्रेथ था वो हमारा था 40 माइनस x, दैट मीन्स 40 माइनस 20 विच इज़ 20 मीटर्स। तो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो सेम ही है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.4। सो आज के इस वीडियो में हमने नेचर ऑफ रूट्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है वो ओवर हो जाता है। सो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ जहाँ पे हम आगे और चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।